कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे सकत गुरुम कृष्णम वंदे सकत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः जन्माष्टमी के उपरांत प्रातःकालीन वेला में भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि भगवान श्री गोविंद ने अवतरित होकर के हमारे साथ विराजमान हैं और नित्य प्रति उनकी उपस्थिति रहती है। उनकी उपस्थिति होने पर ही भगवत गीता ज्ञान की चर्चा होती है, और यदि उनकी अनुपस्थिति हो जाए तो विचार नहीं आते। हम सभी जब उनका आवाहन करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं प्रभु का, तब वो निश्चित रूप से यहाँ विराजते हैं और हमारी मन बुद्धि को भगवत गीता की व्याख्या का आश्रय प्रदान करते हैं। तो ऐसे परम कृपालु अकारण करुणाकरण भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके मैं आज के भगवत गीता ज्ञान सत्र का शुभारंभ कर रहा। अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग पर चर्चा चल रही है, और अर्जुन के जो प्रश्न हैं इस अध्याय के प्रथम श्लोक में, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मय दैवम किम उच्यते। तो श्लोक संख्या 1 के पूर्वार्ध भाग में 3 प्रश्न कि वह ब्रह्म क्या है, और अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। तो पूर्वार्ध अंश में अर्जुन के 3 प्रश्न हुए थे, और उन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 3 में दिया था। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवो विसर्गा कर्म संहिता। तो ये जो 3 प्रश्न थे श्लोक संख्या 1 के पूर्वार्ध अंश में, उनका जो उत्तर था वह श्लोक संख्या 3 के 3 में था। वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर श्री भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावा अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संहिता। वो परम अक्षर ब्रह्म है, और स्वभावा अपने भावों को अध्यात्म कहते हैं, और भूतों के भाव से वो उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है
वह कर्म नाम से कहा जाता है। तो पूर्वार्ध के जो 3 प्रश्न थे उनका उत्तर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 3 में दिया। अब इसका जो इस श्लोक संख्या 1 का जो उत्तरार्ध भाग है उसमें 2 प्रश्न है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो जो पूर्वार्ध भाग के 3 प्रश्न थे उन प्रश्नों का जो उत्तर श्लोक संख्या 3 में श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उन पर चर्चा पूर्ण हो चुकी थी। हमारे विचार से 11-12 सत्र चले इसमें, और इन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है वह उस पर चर्चा समाप्त हो गई थी। तो आज जो चौथा प्रश्न है, अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है, और प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसे कहा जाता है। तो जो उत्तरार्ध भाग के 2 प्रश्न बचे थे और शेष थे कि अधिभूत किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है अधिदेव किसे कहते हैं। तो जो इसका उत्तरार्ध भाग का जो पहला प्रश्न है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 के पूर्वार्ध भाग में दिया। अधिभूतम क्षरो भावा, ये कहकर के श्री भगवान ने कहा, जो प्रश्न था अर्जुन का कि अधिभूत किसे कहते हैं, तो अधिभूत किसे कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 के पूर्वार्ध भाग में पहले दिया। अधिभूतम क्षरो भावा, ये संकेत किया श्री भगवान ने। क्योंकि ये भी सूत्री रूप से है, इसका कोई विस्तार तो नहीं, लेकिन जैसे हमारे दार्शनिक ग्रंथ जो हैं वो सूत्र रूप में है, वैसे यहाँ पर भी सूत्र की तरह से ही इसको समझें, और ये समझें इसी भगवान का जो उत्तर है, अधिभूतम क्षरो भावा, अधिभूत जो क्षर भाव वाले, यानी जो विनाशी भाव वाले पदार्थ हैं, उनको हम अधिभूत कहते हैं। अधिभूत क्या है? अधिभूत के बारे में श्री भगवान ने चौथे श्लोक के पूर्वार्ध भाग में यही बात कही, अधिभूतम क्षरो भावा। अधिभूत जो है, जिनका जो विनाशी स्वभाव के है, जिनमें विकृति होती है, जो नित्य उत्पन्न होते हैं और जिनका विनाश होता है, तो उन पदार्थों को हम अधिभूत कहते हैं। बहुत सहज भाव, समझिए आप इसको, कि जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है और जिन पदार्थों का विनाश होता है, उत्पत्ति है तो विनाश निश्चित है, अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं, और अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। जहाँ उत्पत्ति है वहाँ पर विनाश है। तो इस संसार में असंख्य पदार्थ हैं, असंख्य द्रव्य हैं, असंख्य प्रकार के द्रव्य हैं। जब संसार में हम दृष्टि डालते हैं तो संसार में दृष्टि डालने पर ये तथ्य स्पष्ट होता है कि इस संसार में असंख्य प्रकार के पदार्थ हैं, असंख्य जीव हैं, जिनकी गणना भी असंभव है। कुछ जड़ है, कुछ चेतन है, 2 तरह के पदार्थ। शास्त्रों ने 2 भागों में पदार्थों को बांटा, कुछ जड़ हैं और कुछ चेतन पदार्थ हैं। लेकिन जो जड़ और चेतन पदार्थ जो भी हैं, वो सारे के सारे इस संपूर्णता से विनाशी स्वभाव वाले हैं, उनमें विकृति है।
जैसे मनुष्य शरीर ले लीजिए आप, तो मनुष्य शरीर में विकृति है। जन्म के उपरांत जब बाल्यावस्था होती है और बाल्यावस्था के उपरांत उसमें विकृति आकर के किशोरावस्था आ जाती है, उसके बाद विकृति आती है तो युवावस्था आ जाती है, और उसके बाद विकृति आती है प्रौढ़ावस्था आ जाती है, और प्रौढ़ावस्था में विकृति होने के उपरांत हमारी वृद्धावस्था आ जाती है। और वृद्धावस्था में आपके हाथ पैर जो हैं उनमें विकृति प्रतीत होती है, यदि यद्यप विकृति तो प्रौढ़ावस्था से ही प्रतीत होती है, लेकिन विशेष विकृति अगर आप देखेंगे, देखना चाहेंगे, तो विशेष विकृति जो है वह वृद्धावस्था में प्रतीत होती है। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को ध्यान से देखें, किसी वृद्ध व्यक्ति को जो 70 साल का है, 80 साल का है, या 60 वर्ष की से ऊपर जिनकी आयु है, तो उसको आप ध्यान से देखें, तो उसके जो चेहरे पर, मुखमंडल पर एक पृथक प्रकार की विकृति आपको प्रतीत होगी। जैसा मुखमंडल उसका युवावस्था में था, वैसा मुखमंडल उसका वृद्धावस्था में नहीं रहता। क्या कारण है? कारण यही है कि जो ये शरीर है, यह विकृति स्वभाव वाला है। इसमें क्षय, विनाश का सिद्धांत इस पर नित्य निरंतर लागू होता है। तो चेहरे में विकृति क्यों आती है? क्योंकि ये क्षरोभावा है। ये इसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, तो विनाश की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को ही हम क्षय मान लेते हैं कि क्षय हो रहा है। तो वृद्धावस्था के अंग आप देखें, अगर हाथ देखें, पैर देखें, मुखमंडल देखें, ध्यान से देखें, तो आपको स्पष्ट होगा कि ये जो शरीर है वो नित्य निरंतर क्षय की ओर जा रहा है, इसका विनाश हो रहा है। ये तो शरीर की बात हो गई। और शरीर अति वृद्धावस्था में शरीर इतना विकृत हो जाता है, जैसे कोई 90 साल का है, 100 साल का है, इनकी आयु बहुत बढ़ जाती है, तो उनके शरीर में इतनी अधिक विकृति आ जाती है कि वो पूरी तरह से विकृत ही प्रतीत होता है। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि ये जो शरीर है वो अधिभूत क्षरोभावा यानी विनाशशील प्रकृति का है, इसलिए उसमें ऐसा है। शरीर की बात हो गई है। अब संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे ये शरीर जो है, शास्त्रों ने बताया कि ये पंच महाभूतों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। इससे ये शरीर संरचित है, बनाया गया है। इसका जो सृजन हुआ है वह पंच महाभूतों से हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जो पृथ्वी तत्व है, हमारे शरीर में जो ठोस पदार्थ हैं, अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, जिसे कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी का स्वरूप है। जैसे आपके अंदर जो रक्त है, वह रक्त जो है वह जल का स्वरूप है। जो आपके अंदर तापक क्रम है वो अग्नि का स्वरूप है। और जो आपके अंदर श्वास प्रश्वास है वो वायु का स्वरूप है। और जो आपके अंदर पोलापन है, रिक्तता है, जैसे नासिका में रिक्तता है, मुंह में रिक्तता है,
तो ये आकाश तत्व का अंश है। इस प्रकार पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से ये शरीर निर्मित होता है, और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से यह निर्मित होने वाला शरीर पूरी तरह से क्षय भाव वाला है। तो ये अद्भुत है। अब आप संसार में जितने भी पदार्थ देखें, कितने पदार्थ देखेंगे, तो ये पदार्थ जो हैं वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के मिश्रण से ही बने। कहीं पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, कहीं पर जल तत्व की प्रधानता है, कहीं पर वायु तत्व की प्रधानता है, और कहीं पर आकाश तत्व की प्रधानता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि की प्रधानता है। तो संसार के जितने पदार्थ हैं वह पंच महाभूतों के द्वारा ही निर्मित है, और पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित जितने पदार्थ हैं वो सभी विनाशी स्वभाव के हैं। उनमें विनाशी गुण है, क्षय, उनका क्षय होता है। संसार में कोई वस्तु देख लीजिए आप, कोई वस्तु है जो स्थिति, उस वस्तु की जो स्थिति आज है वह 5 वर्षों बाद नहीं रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जितने भी पदार्थ संसार में हैं वो पदार्थ क्षय स्वभाव वाले हैं, विनाशी प्रकृति के हैं। उनके अंदर विकृति है। जैसे कोई मकान आप देखिए, वो मकान जिस समय बनाया जाए, कोई आवास बनाया जाए, कोई भवन बनाया जाए, तो उसको आप देखिए, तो भवन का जब निर्माण होता है उसमें जो पदार्थ लगे, यद्यपि पृथ्वी जल की अधिक प्रधानता होती है उसमें, तो जो पदार्थ लगे तो उस समय सुंदर प्रतीत होंगे, और आप 10 वर्ष बाद देखिए तो उसमें विकृति आ जाएगी। मतलब वो आपको जीर्ण शीर्ण प्रतीत होगा, उसमें परिवर्तन प्रतीत होगा। जैसे आज से 100 वर्ष पहले के जो भवन है, आज से 100 वर्ष पहले बहुत से आप भवन इस वर्तमान में 200 साल, 300 साल या 100 साल पहले की हैं, 100 वर्ष पहले की हैं। तो उन भवनों को देखिए ध्यान से, तो उन भवनों में आपको जीर्ण शीर्ण स्थिति प्रतीत होगी। अब वो जब भवन बनाए गए होंगे, जब भी बनाए गए होंगे, तो वो सुंदर होंगे। जैसे बहुत से राजा महाराजाओं के जो किले थे, भवन थे, महल थे, वो उस समय बहुत सुंदर बनाए गए थे। और वो सुंदर जो बनाए गए थे, अब उनका स्वरूप आज देखिए, उनका स्वरूप 200 वर्षों बाद या 150 वर्षों बाद देखिए आप, तो उनका स्वरूप आपको बहुत विकृत प्रतीत होगा। भवन तो उस समय बहुत अच्छा बना था, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान समय के साथ में, समय के प्रभाव से उसमें विकृति आ गई। क्यों आ गई? कि अधिभूतम क्षरो भावा। तो जितने पदार्थ संसार में है वह सभी क्षर है, क्योंकि उनका निर्माण पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से हुआ है। आप जहां तक दृष्टि आपकी जाएगी, जहां तक दृष्टि जाएगी, जैसे कोई पेड़ देखिए आप, तो पेड़ को जब आप देखेंगे तो एक समय पेड़ बहुत सुंदर, अच्छा, सुखद, हरा भरा प्रतीत होगा, और कुछ समय के पश्चात उसमें विकृति आ जाती है।
वो सूख जाता है। पतझड़ आने पर या समय के साथ उसमें परिवर्तन आने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्षर भाव वाला है। अधिभूतम क्षरो भाव। अब संसार में जितने प्राणी हैं, किसी प्राणी को देख लीजिए आप, किसी भी जीव को देख लीजिए, तो वो जो जीव है, जो प्राणी है, वह प्राणी समय के साथ धीरे धीरे विकृति को प्राप्त होता है, विकृति को प्राप्त होता है। और धीरे से उसमें विकृति होते होते उसका शरीर इतना विकृत हो जाता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से निर्मित है, इसलिए ऐसा है। तो श्री भगवान का जो ये उत्तर है, अधिभूतम क्षरो भावा, क्षर जो भी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से जिन तत्वों का निर्माण होता है। और एक तथ्य और समझिए आप, इस संसार में जितना भी निर्माण है वह पंच महाभूतों के द्वारा ही होता है। संसार में जितना निर्माण है, जहां तक दृष्टि जाएगी आपकी, तो जहां तक दृष्टि जाएगी वह समग्र निर्माण पंच महाभूतों के द्वारा ही आपको निर्मित हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि ऐसा है। अब पृथ्वी पर दृष्टि डालिए आप, तो पृथ्वी पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो जितने पदार्थ आपके संपर्क में आएंगे, चाहे वो आप घर के पदार्थ हों, चाहे वो बाहर के पदार्थ हों, कोई भी चीज, तो उन पदार्थों को आप देखेंगे तो वो पंच महाभूतों के द्वारा ही निर्मित है। इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित ना हो। पृथ्वी लोक में ऐसा कोई पदार्थ आपको प्रतीत नहीं होगा, नहीं मिल सकता, जो इन पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित ना हो। पंच महाभूतों के अंश को ही लेकर के प्रत्येक पदार्थ का निर्माण होता है। अब पृथ्वी देखिए, आप पहली पृथ्वी की बात करें हम, तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है, विशेष बात देखिए आप, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उस पर अगर दृष्टि डालेंगे आप, तो पहाड़ भी हैं, रेत भी हैं, वन भी हैं, और लाखों करोड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पृथ्वी फैली हुई है। फैली है ना? लेकिन पृथ्वी का जो स्वरूप है वह नित्य परिवर्तनशील है। आज किसी पृथ्वी के एक टुकड़े को आप देखें और 50 साल बाद देखें तो उसमें विकृति प्रतीत होगी आपको, क्योंकि पृथ्वी विकृति प्रकार का ही विकृत प्रकार का पदार्थ है। प्रकृति और विकृति, प्रकृति जो समस्त पंच महाभूतों का कारण है, उससे ही विकृति है। पंच महाभूतों का जो निर्माण होता है वो विकृति के पश्चात होता है। पृथ्वी जब प्रकृति में विकृति होती है तो महातत्व प्रकट होता है, और महातत्व के विकृत होने पर अहंकार प्रकट होता है, और अहंकार के विकृत होने पर पंच महाभूत तन्मात्राएं व आदि प्रकट होती हैं। ये शास्त्र की बात है, शास्त्र के सिद्धांत ऐसे हैं, और ये हमें उचित प्रतीत भी होते हैं।
बहुत गहन अध्ययन करेंगे तो आपको ये उचित प्रतीत होंगे। तो पंच महाभूतों में पृथ्वी को अगर आप देखें ध्यान से तो आप जान जाएंगे कि बहुत विस्तृत है क्षेत्र उसका, बहुत विस्तार है। अब दूसरा आप जल देखिए, पृथ्वी पर जो शास्त्र और वैज्ञानिकों का कथन है वो 3/4 भाग जल ही है। 3/4 भाग जल है। जल की एक विशाल मात्रा लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से ये पृथ्वी जो है अस्तित्व में है और जल का कभी अभाव नहीं। समुद्र अखंड प्रतिष्ठा वाला है और निरंतर विकृति उसको है उसमें, लेकिन उसका अभाव नहीं होता। लेकिन फिर भी वो क्षर भाव वाला है। पृथ्वी जल वायु, अब वायु के लिए तो वायु की कितनी मात्रा है यहाँ उपलब्ध है इसका सही अनुमान नहीं लगा सकते। पृथ्वी हमारे शरीर वायु हमारे शरीर में भी है और वायु बाहर भी है। तो वायु कितनी मात्रा में उपस्थित है? तो वायु की मात्रा का सही परिमापन कर पाना, पृथ्वी की मात्रा का सही परिमापन कर पाना, जल की मात्रा का सही परिमाप कर पाना असंभव है, क्योंकि प्रकृति की विकृति है। जलवायु अग्नि, अब अग्नि तो सर्वत्र है, आपके शरीर में भी है। वायु अग्नि सर्वत्र है। जहां भी पृथ्वी लोक में आयु अग्नि को आप प्रकट करना चाहेंगे वो तत्काल प्रकट हो जाएगी। कितना भी शीतल क्षेत्र हो जहां पर -20-50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, वहां पर भी अग्नि का अस्तित्व है और अग्नि के को प्रकट करना चाहेंगे तत्काल प्रकट हो जाएगी। लेकिन ये भी क्षर भाव वाली है, अग्नि भी क्षर भाव वाली है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, आकाश तो आप देख ही रहे हैं विस्तृत है। आकाश अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसका जो सही परिमाप है वो आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं लगा पाया इसका। जब हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख आता है कि इसकी स्थिति क्या है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका सही परिमापन आज तक नहीं कर पाया। आप सैकड़ों वर्षों तक किसी तेज गति वाले वायुयान से यात्रा करें तो निरंतर यात्रा करते रहेंगे और फिर भी इस अंतरिक्ष का आपको अंतिम छोर नहीं मिलेगा। और फिर भी ये क्षर भाव वाला है। क्यों क्षर भाव वाला क्यों है? क्षर भाव वाला इसलिए है क्योंकि प्रलय काल में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का तो समाप्त हो जाता है। जैसे इनका सृजन होता है जिस क्रम से, उसी क्रम से इनका विनाश भी होता है। महासर्ग में सृजन होता है और जब महाप्रलय होती है तो क्रम से इनका विनाश भी होता है। वो समाहित हो जाते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश अपने अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। जो उसका कारण तत्व है उसमें विलीन हो जाते हैं। अंत में प्रकृति विलीन हो जाते हैं और प्रकृति अंत में परमात्मा विलीन हो जाती है। ये क्रम है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है वो स्वयं भी क्षर भाव वाली है। इसलिए इससे जितने भी निर्मित पदार्थ हैं
वो सभी क्षण भाव वाले ही हैं। उनमें विनाशी स्वभाव है, विनाशी प्रकृति है। अधिभूतम क्षरो भावा। तो श्री भगवान ने जो अर्जुन का जो प्रश्न था, अधिभूत क्या है, तो अर्जुन के उस प्रश्न को श्री भगवान ने उसका उत्तर दिया कि जो विनाशशील प्रकृति के पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वो सभी क्षण भाव वाले हैं, क्योंकि विनाशी प्रकृति के हैं। अधिभूतम क्षरो भावा, ये उत्तर श्री भगवान का हुआ। तो स्पष्ट हो गया जितना भी विनाशी संसार में सब कुछ विनाशी स्वभाव का है, विनाशी प्रकृति वाला सभी कुछ है। तो सभी पदार्थ जो है वो अधिभूत हैं। इसी भगवान का कथन है कि जितने पदार्थ हैं संसार में वो सभी अधिभूत हैं, क्योंकि विनाशी स्वभाव के हैं। उनकी जो प्रकृति है वो विनाशी प्रकृति है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो आज हम इस श्लोक संख्या 1 में के उत्तरार्ध भाग में जो अर्जुन का प्रश्न था, किम अधिभूतम, अधिभूत क्या है, अधिभूतम च किम,